जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल विवेक से पर। आज हम इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के डेट, पूजा विधि और धार्मिक महत्व के बारे में जानेंगे तथा साथ ही उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिसे करने से मां लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बनी रहती है। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। इसे आरोग्य का पर्व भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर रात भर अपनी किरणों से अमृत वर्षा करता है। शारदीय नवरात्रि के बाद शरद पूर्णिमा का पावन पर्व पड़ता है। इस वजह से भी शरद पूर्णिमा का खास महत्व होता है। देश के कई राज्यों में इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन खीर बनाने की भी प्रथा है। खीर को रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन रात भर खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने से खीर अमृत के समान हो जाती है और इस खीर का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा के पर्व को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान अवतरित हुई थी। इसी वजह से शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विधिपूर्वक मां लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है। इससे जातक को सुख समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति होती है। अब आइए शरद पूर्णिमा 2024 का डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:05 पर होगा। शरद पूर्णिमा पूजन विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। घर के मंदिर को साफ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि के पूजन की तैयारी कर लें। इसके लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उनके 8 रूप हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी है। अब उन उपायों के बारे में जान लेते हैं जिसे करने से मां लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बनी रहे। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी अवतरित हुई थी। इस दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम, सिद्धि लक्ष्मी कवच, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, महालक्ष्मी कवच, कनकधारा के पाठ में जो भी कर सके उसे अधिक से अधिक अवश्य ही करें। इससे आने वाली पीढ़ियों पर भी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन संध्या के समय 11 या इससे अधिक घी के दीपक जलाकर घर के पूजा स्थान, छत, गार्डन, तुलसी के पौधे, चारदीवारी आदि के पास रखने से अर्थात इन दीपमालाओं से घर को सजाने से भी मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में गाय के दूध में महालक्ष्मी का वास माना गया है, अतः इस दिन यथासंभव गाय के दूध में खीर बनाएं और खीर में केसर, छुआरे और मेवे भी अपनी सामर्थ्यानुसार अवश्य ही डालें। मान्यता है कि खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए इससे विषाणु दूर रहते हैं। या खीर बनाने के बाद उसमें चांदी का सिक्का या कोई भी अन्य चांदी की वस्तु डालकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखें। शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है, लेकिन ग्रहण की वजह से यह काम रात्रि 11 बजे तक ही कर लें। दमा रोगियों के लिए शरद पूर्णिमा की रात वरदान बनकर आती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर को चांदनी रात में रात्रि के 11 बजे तक रखकर अगले दिन मां लक्ष्मी को उसका भोग लगाकर उसका सेवन रोगी को कराएं। दमे का मरीज चंद्रमा की चांदनी में रात्रि जागरण करें
और इस रात्रि में 2 से 3 किलोमीटर पैदल भी अवश्य ही चले, इससे दमे में अत्यधिक सुधार होता है। शोध से पता चला है कि शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता बहुत अधिक होती है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था, इससे उसे यौवन शक्ति की प्राप्ति होती थी। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में 10 से मध्यरात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में चंद्रमा की चांदनी में स्नान करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका यौवन बढ़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।